जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राशि मंडल में 12 राशियां होती हैं और जिनको स्त्री पुरुष की संज्ञा देकर दो विभागों में बांटा गया है। लेकिन यह विभाजन किस प्रकार से किया गया है, इसके संबंध में पुख्ता जानकारी संभवतः किसी पुस्तक अथवा विद्वान से जानने को नहीं मिलती। इसलिए आज इस जानकारी को मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे मुख्य माने जाने वाले दो ग्रह सूर्य चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए पता चलता है कि इन दोनों को परस्पर पुरुष और स्त्री की संज्ञा दी गई है। और जब हम इन दोनों ग्रहों का आधार मानकर दोनों को क्रमशः राशियों का बंटन करते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य के नीचे सभी विषम राशियाँ जाती हैं और चंद्रमा के नीचे सभी सम राशियाँ जाती हैं। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मेल यानी कि पुरुष को सूर्य को एक तरफ कर लिया, फीमेल चंद्रमा को एक तरफ कर लिया और सूर्य के जो नीचे नीचे हैं पुरुष राशियाँ लिख दी गई हैं विषम राशियाँ, और स्त्री के नीचे सम राशियाँ जो स्त्री राशियाँ होती है वे लिख दी गई है। अब इस प्रकार से जो विषम राशियाँ हैं वह सूर्य के क्षेत्र में अथवा हिस्से में आने से पुरुष रूप कही गई हैं, और जो सम राशियाँ हैं वह चंद्र के क्षेत्र में आने से स्त्री रूप कही गई हैं। अब उपरोक्त राशियों के इस वर्गीकरण के अनुसार एक बात और उभर कर सामने आती है, वह यह है कि हमारे राशि मंडल में प्रत्येक ग्रह को दो दो राशियों से विभजित किया गया है, सिवाय सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। अब इस बात के पीछे का कारण कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे सूर्य एक राजा हो गया है और चंद्रमा एक रानी की तरह यहाँ पर मान लिया गया है। जिस प्रकार से किसी राज्य में राजा की देखभाल हेतु पुरुषों को तैनात किया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो कि एक रानी समान है उसकी देखभाल हेतु स्त्रियों को नियोजित किया जाता है। और इस प्रकार से राजा रानी दोनों के अपने निजी क्षेत्र स्त्री और पुरुष में बढ़ जाते हैं, यानी कि सूर्य के क्षेत्र में सारी पुरुष राशियां जाती हैं और चंद्रमा के क्षेत्र में सारी स्त्री राशियां जाती हैं। अब उदाहरण के रूप में जैसे मंगल और पुरुष उसकी पुरुष राशि में सूर्य के क्षेत्र में आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंगल और उसकी स्त्री राशि वृश्चिक चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य ग्रहों को समझ सकते हैं, जैसे बुध राजकुमार होकर मिथुन राशि के रूप में सूर्य की तरफ रहता है, तो वहीं दूसरी ओर बुध कन्या राशि के रूप में एक राजकुमार की तरह चंद्रमा की तरफ रहता है। इसी प्रकार से आप गुरु को समझ लीजिए, जैसे गुरु एक पुरोहित होकर धर्म रक्षा के लिए सूर्य के क्षेत्र में धनु राशि के रूप में रहता है, और वहीं दूसरी तरफ गुरु मीन राशि के रूप में चंद्रमा की तरफ एक पुरोहिता के रूप में रहता है। इसी प्रकार से आप शुक्र को समझ लीजिए, जैसे शुक्र तोल मोल और लेन देन इत्यादि का हिसाब रखने वाला सूर्य की तरफ एक मंत्री बनकर रहता है तुला राशि के रूप में, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र वृष राशि के रूप में एक गृहस्थ और रसोई इत्यादि का कार्य करने वाली के रूप में चंद्रमा की तरफ रहता है। इसी प्रकार से शनि सूर्य के क्षेत्र में कुंभ राशि का होकर एक पानी पिलाने वाले सेवक की तरह बनकर रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ शनि अपनी दूसरी राशि के रूप में मकर राशि के रूप में चंद्रमा के क्षेत्र में एक सेविका के तरह बनकर रहता है। इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि हमारे राशि मंडल में स्त्री पुरुष की संज्ञा राशियों का विभाजन किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के आधार पर हुआ है। वास्तव में सूर्य और चंद्रमा यह दो ही ग्रह ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष होकर मनुष्य पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं और संसार के संचालन में एक अहम भूमिका निभाते हैं।